आइए श्रोतागणों, माघ महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा कहते हैं। प्रेत और पिशाच की मुक्ति की कथाएं सुनाने के पश्चात महर्षि लोमेश ने ब्राह्मण वेदनिधि से कहा, हे ब्राह्मण, पिशाच रूपधारी तुम्हारा पुत्र आग्नेय एवं पिशाच योनि धारिणी समस्त गंधर्व कन्याएं यदि यहाँ से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करें तो इन सब को तत्काल ही पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। महर्षि लोमेश के यह वचन सुनकर वे सब के सब बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्हें बड़ी सांत्वना प्राप्त हुई। उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमेश के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे सभी तत्काल ही प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमेश ने कहा, अब सब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान से अज्ञान, पाप तथा समस्त दुखों का निवारण होता है। इसी पावन तीर्थराज प्रयागराज में यज्ञानुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी पावन तीर्थराज में स्नान करके देवाधिदेव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि लोमेश ने आगे कहा, भगवान शंकर जी की जटाओं से अवतरित भगीरथी गंगा जी समस्त पापों, तापों तथा संतापों को हरने वाली हैं। ये समस्त दिव्य भोगों एवं रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली हैं। समस्त दुखों का निवारण कर दीर्घ आयु, पुत्र पुत्र आदि धन वैभव और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली हैं। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं। हे भगीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं। इनके जल में भक्ति भाव सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में श्री गंगा जी के साथ सूर्य सुता यमुना जी तथा सरस्वती जी भी हैं। इन तीनों पाप नाशनी महानदियों का संगम सर्व पाप नाशनी तथा दिव्य सुखदायी है। इनके संगम में स्नान करते ही अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के तापों पापों का समूल नाश होकर नरक यातना तथा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रयाग की महिमा की अन्य कथाएं सुनाते हुए महर्षि लोमेश ने आगे कहा, अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने महर्षि ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी। महर्षि ऋचिक ने क्रोधावेश में उस गंधर्व को शाप दे दिया और काक बना दिया। तब वह गंधर्व इन्हीं प्रयागराज में स्नान करने से काक योनि से मुक्ति पाकर पूर्वतः गंधर्व रूप में स्थित हो गया। शास्त्र प्रमाण है कि सदैव से ही देवता तक प्रयागराज में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ, हवन, दान व स्नान करते रहे हैं। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज ने भी यहीं पर यज्ञानुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में घोर तप किया था। इसी प्रयागराज पर महर्षि भारद्वाज जी को योग सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। यहीं पर योगेश्वर सनक स्यनंदन सनत कुमारों को दिव्य ब्रह्म ज्ञान एवं उत्तम फल की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार एक समय स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र के श्रापवश स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब श्री प्रयागराज में स्नान करके उर्वशी ने इंद्र के शाप से मुक्ति प्राप्त कर पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया था। हे विप्र वेदनिधि, सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपार है। इन्होंने ऐसे प्राणियों का भी सदैव ही उद्धार किया है और कर रहे हैं जिनके उद्धार का अन्य कोई मार्ग नहीं था। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों तथा असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थराज प्रयाग वास्तव में परम वंदनीय है। इनके द्वारा मनोकामनाओं की पूर्तियों और मोक्ष की प्राप्तियों का अति विशाल इतिहास है। सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में ही श्री ब्रह्मा जी, नारद जी, 1000 मुख वाले शेषनाग जी भी पूर्णतः समर्थ नहीं हैं। महर्षि लोमेश के आदेशानुसार ब्राह्मण वेदनिधि तथा उनके पुत्र आग्नेय व उन 5 गंधर्व कन्याओं ने श्रद्धा भक्ति सहित भगवान का ध्यान करते हुए त्रिवेणी के पवित्र संगम जल में स्नान किया।
इसका तत्काल ही चमत्कारी प्रभाव हुआ। उन 6 प्राणियों को पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त होकर उनके पूर्व स्वरूप प्राप्त हो गए। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर भाव विभोर होकर धर्मात्मा वेदनिधि ने श्रद्धा और भक्ति से आप्लवित होकर महर्षि लोमेश से निवेदन किया, हे दयामय, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही इन 6 प्राणियों का पाप के महासागर से उद्धार हुआ है। हे श्रेष्ठ, अब ये समस्त प्राणी आपकी शरण में हैं। आप कृपा कर इनका कर्तव्य एवं भविष्य निर्धारित करें। ब्राह्मण वेदनिधि का निवेदन सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, ऋषि कुमार आग्नेय अर्थात तुम्हारे पुत्र ने समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है, अतः अब यह इसके पश्चात के कर्तव्यों का पालन करे। यह युवा है तथा गृहाश्रम में प्रवेश करने के योग्य हो गया है। अतएव तुम्हारे पुत्र आग्नेय का अब यह कर्तव्य है कि वह विधिवत शास्त्रोक्त विधि से इन गंधर्व कुमारियों का पाणी ग्रहण करे। इसके पश्चात महर्षि लोमेश के आदेशानुसार तथा अपने पिता के सानिध्य में आग्नेय ने पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से उन 5 गंधर्व कुमारियों के साथ पत्नी रूप में पाणी ग्रहण कर लिया। अपनी मनोरथ सिद्धि के हर्ष में आनंदित होकर वे 5 गंधर्व कुमारियां तथा ऋषि कुमार आग्नेय आनंदोत्सव मनाने लगे। ऋषि कुमार आग्नेय भी पूर्ण संतुष्ट एवं प्रसन्न था और गंधर्व कन्याओं के आनंद का तो पारावार ही नहीं था। कथाओं का समापन करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तीर्थराज प्रयाग और माघ महात्म्य का यह दिव्य इतिहास अत्यंत पवित्र एवं मनोरम है। यह समस्त प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा किए गए पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति पाठ करते हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस पावन माघ महात्म्य का श्रवण करने के पश्चात गो, वस्त्र तथा स्वर्ण के दान सहित पाठ का पूजन करना ब्रह्म तुल्य माना गया है। इस महात्म्य को सुनाने वाले ब्राह्मण का पूजन करना भगवान विष्णु के पूजन करने के तुल्य है। अपना जन्म सफल करने तथा सद्गति प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस माघ महात्म्य का पठन पाठन अथवा श्रवण पूर्ण श्रद्धा सहित करना मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और सटीक मार्ग है। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्ये 30वां अध्याय समाप्त।